सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले तो आशा है, विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोले तो व्यस्त भी होंगे। अगर अब इतनी चीजें हैं तो कहां छोड़ के गए थे? आपको हम द्वितीया में छोड़ के गए थे। तो मिलते हैं, शुरुआत करते हैं उसी द्वितीया विभक्ति से। द्वितीया विभक्ति में भी आपने कुछ सूत्रों को पढ़ा था, जैसे एक बार हम सूत्र बोल देते हैं। कर्तुरीप्सित तमम कर्म उपानध्यांग वसः अधिसिंगस्थासाम कर्म और अभिनि विशस्य। जो लास्ट के मैंने तीन सूत्रों का नाम लिया है, कौन कौन से? अधिसिंगस्थासाम कर्म, उपानध्यांग वसः, अभिनि विशस्य। ये तीन सूत्र ऐसे थे जिनका काम क्या था भाई साहब? जिनका काम था कि कोई आधार होगा, आधार की कर्म संज्ञा करना। कभी कभी आपके यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से आधार की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो आपको बताना होता है, आपको याद होगा अधिसिंगस्था साम कर्म, अभिनिविशस्य और उपानध्यांग वसः। यही तीन सूत्र होता है जिनका काम ही यही होता है कि आधार में हमेशा कर्म संज्ञा करना, बोले तो कर्म कारक लगाना। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जो सूत्र हम लिखाने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत है कहेंगे, सब तो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो बिल्कुल हम जो लिखवा रहे हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो बहुत ज्यादा है। कई बार आपके यहाँ ये पूछा गया है। अभितः, बोलो बोलो बोलो, अभितः परितः समया निकषा, निकषा, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, हा प्रति योगेपि। ठीक है जी, ये हा प्रति योगेपि। अस्तु, अभितः परितः समया निकषा हा प्रति योगेपि। ये है सूत्र और रट लो, छाप लो, लिख लो, पढ़ लो। कौन सा? अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। देखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा दिख रहा होगा भाई साहब, लेकिन जितना लंबा चौड़ा दिख रहा है उतना ही आसान। ये कैसे? इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, पहले तो दो तीन बार बोल लो कि अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। एक बार और बोल लो, अभितः परितः समया निकषः हा प्रतियोगेपि। ये जो सूत्र है, ये हमेशा ये जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पे कौन कौन से, ये चाहे लिखा हो अभितः लिखा हो, है ना जी, ये जो लिखा है परितः लिखा है, समया लिखा है, निकषा लिखा है, हा लिखा है, प्रति लिखा है। इन शब्दों के योगे मतलब योग में आप मतलब भी होती है क्या? आगे हम अनुवृत्ति मान लेते हैं किसकी? द्वितीया की। समझ में आया? किन शब्दों के योग में? अभितः के योग में, परितः के योग में, समया के योग में, निकषा के योग में, हा के योग में और प्रति के योग में। क्वेश्चन यहां से ऐसे ही बनता है कि आपसे पूछता है आपके एग्जाम में, या तो पूछेगा अभितः परितः समया निकषा डैश 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 के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सदैव आपको बताना है द्वितीय विभक्ति होती है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनता है। या अगर इसी में से पूछ ले, बताओ हा के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो हा के योग में सदैव द्वितीया होती है। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया होती है। अभितः के योग में कौन सी? द्वितीया। परितः समया निकषा इत्यादि के योग में कौन सी विभक्ति? तो द्वितीय विभक्ति होती है। ये है टाइप ऑफ क्वेश्चन। या यूं कभी कभी देता है, ये सूत्र देगा और आपसे कहेगा बताओ अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, ये किस विभक्ति का सूत्र है? तो किस विभक्ति का है? द्वितीया का है। किस कारक का सूत्र है? कर्म कारक का सूत्र है। आई बात गई समझ में? और जो इसका अन्य, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। किसका जी? इसी का थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। अभिता मतलब क्या होता है भाई साहब? अभिता मतलब होता है दोनों ओर। क्या? दोनों ओर। अस्तु, कितने ओर? तो बोलोगे दोनों ओर। परितः मतलब बोले तो चारों ओर। क्या? परितः मतलब चारों ओर। समया मतलब समीप, समया मतलब समीप। निकषा मतलब क्या होता है? निकट। अस्तु,
हा मतलब होता है क्या, दुख व्यक्त करना, है ना जी, क्या हा कहते नहीं, हा मतलब शोक व्यक्त करना, अस्तु क्या व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना, दुख व्यक्त करना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। प्रति मतलब होता है की ओर, प्रति मतलब की ओर। अब कह रहे हैं इन शब्दों के योग में, योगे लिखा के योग में अपि मतलब भी, अपि मतलब भी होती है क्या, तो द्वितीया, कौन सी विभक्ति, द्वितीया। चलते हैं एक उदाहरण लिखते हैं। कैसे जानोगे, कैसे पूछेगा आपसे, तो अगर माना आपके यहां दिया गया है क्या क्या क्या, कि जरा बताओ। उदाहरण है ग्रामम क्या, ग्रामम अभितः, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, क्या वृक्षाः संति, माना उदाहरण दिया है और आपसे पूछता है कि बताओ ऊपर की उपर्युक्त उदाहरण में के किस पद में द्वितीया लगी है, ग्रामम में लगा है, अभितः में लगा है, या फिर वृक्षाः में लगा है, या पर संति में लगा है। तो आपको क्या बताना, क्योंकि आपने यहां देखा एक शब्द आया है क्या, अभितः शब्द आया है, और आपने एक सूत्र भी पढ़ रखा है कौन सा, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगेपि। अब ये शब्द देखा तुरंत देखिए, क्योंकि ये सूत्र कहता है इन सबके किसमें, योगे, मतलब इन सबके, इनका, इन शब्दों का योग जिससे होगा उसी में द्वितीय लगाना है। अब ये वाक्य पढ़ो, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर कहां हैं, वृक्ष हैं। तो किसके दोनों ओर हैं, बोलो बोलो बोलो, तो कहोगे गांव के दोनों ओर हैं। तो ये जो अभिता मतलब दोनों ओर, ये अभिता किसके अभिता, तो कहेंगे ग्रामम अभितः। स्वयं से प्रश्न कर लेना, जब आपको लगे कि अभिता शब्द का योग किससे हो रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, स्वयं से एक क्वेश्चन करना कि किस से, है ना जी, क्या क्या क्या, ये जो होता है किस से, किसका, किस से, ऐसे स्वयं से जब प्रश्न करेंगे जो उत्तर आएगा समझो उसी से योग हो रहा है। जैसे मैंने कहा ग्रामम अभिताः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो पूछो किसके या किससे, किसके दोनों ओर वृक्ष हैं, तो उत्तर आता है गांव के। तो जो गांव है इसका मतलब है इस अभिता का योग किससे भाई साहब, इस अभिता का योग है किससे, इस अभिता का योग है आपके गांव से। तो आपने यही तो पढ़ा है कि इन शब्दों का योग जिससे होगा उसी में लगाना है द्वितीया। तो यहां पे अभिता का योग गांव से हो रहा है, तो ग्राम शब्द होता है, जब आप द्वितीया बनाते हो तो हो जाता है क्या, ग्रामम। अस्तु, समझ में आया, आई बात गई समझ में भाई साहब, समझे कि ना ही समझे, हैं समझ गए होंगे। तो यहां पे ऐसे रेखांकित हो गया। अब जब आपसे कभी ये पूछे उपर्युक्त उदाहरण के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो कहोगे द्वितीय विभक्ति है। किस सूत्र से है, तो अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योग्य सूत्र से। एक उदाहरण और लिख लो, माना चारों ओर, अब इसी में लिख लो ग्रामम, चाहे ऑब्लिक करके लिख लो ग्रामम, चाहे लिख लो परितः, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, है ना जी। अब परितः भी किसके चारों ओर, तो गांव के चारों ओर। अस्तु, अब अगला एक उदाहरण और लिख लो, चलो छापो छापो उतारो। कहेंगे कि ग्रामम क्या क्या क्या, ग्रामम क्या है, समया, समया लिख लो, चाहे समया लिख लो, यूं कह लो, चाहे निक्षा लिख लो, दोनों एक है ना जी, निकट और समीप, है ना जी। निक्षा विद्यालय अस्ति, क्या विद्यालय अस्ति। अस्तु, गांव के समीप या निकट क्या है भाई साहब, तो कहेंगे गांव के समीप या निकट क्या है, विद्यालय है। तो किसके निकट है, मैंने कहा ना किससे, किसके, प्रश्न कर लेना, जो उत्तर आएगा समझो उस अभिता परिता का योग या समय निक्षा का योग उसी से हो रहा है। तो किसके निकट विद्यालय है, तो उत्तर आता है गांव के निकट। और गांव की संस्कृत क्या लिखी है यहां पर भाई साहब, ग्राम लिखी है। तो मैंने कहा इन शब्दों का योग जिससे होगा उसी में लगा देना द्वितीया। तो यहां पे समया और निकषा का योग किससे हो रहा है, इनका योग हो रहा है किससे, ग्राम शब्द से। अतः हम द्वितीया कहां लगाएंगे, ग्राम पद में लगाएंगे। समझ में आया। ऐसे ही अगला उदाहरण देख लो, जैसे हा का है तो कहते हैं, क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं, कहते हैं हा 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 हा, हा कृष्ण, हा कृष्णम अभक्तम। माफ कीजिएगा भाई साहब,
ये एसी की व्यवस्था है, क्या करें, ये एसी हमको थोड़ा सा कम सूट करती है, इसलिए भाई बंद कर दो एसी थोड़ा सा। हाँ तो हाँ कृष्णम अभक्तम, ये का लिखा है भाई साहब, पढ़ो पढ़ो, का लिखा है, पढ़ो पढ़ो, लिखा है हाँ कृष्णम अभक्तम, कह रहे हैं कृष्ण के अभक्त के लिए धिक्कार है। हाँ मतलब शोक है, किसके लिए, जो कृष्ण के प्रति अभक्त है उसके लिए धिक्कार है। तो किसके अभक्त के लिए, तो कहेंगे कृष्ण के। किसके का उत्तर क्या आया, कृष्ण। तो किसके लिए धिक्कार है, जो कृष्ण का अभक्त है ना जी। तो यहां पे किस पद में लगी है द्वितीया, तो बताओगे बताओगे कहां लगी भाई साहब, कृष्णम में। कहां लगी है, बोलो बोलो बोल लो, फिर से बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। तो लगा है भाई साहब कृष्णम पद में लगा है आपका, द्वितीया लगा है। अब प्रति, तो आप एक उदाहरण और लिख लो इसी में, प्रति वाला भी लिख लो। सह सह ग्रामम या नगरम, सह ग्रामम प्रतिगच्छति, प्रतिगच्छति वह गांव की ओर जाता है। किधर जाता भाई साहब, कहां जाता, तो गांव की ओर जाता। किसकी ओर जाता, तो गांव की ओर जाता। अस्तु, किसकी ओर जाता भाई साहब, गांव की ओर जाता। तो जब गांव की ओर जाता है तो यहां आप प्रश्न किसकी ओर जाता है, तो उत्तर आता है गांव की ओर जाता है। इस प्रति शब्द का जो योग हो रहा है यहां पर किसका, ये जो प्रति शब्द का योग है, प्रति का योग है, किससे हो रहा है, ग्राम से हो रहा है। तो यहां पे ग्राम पद में लग गई द्वितीया, क्या लग गई जी, द्वितीया लग गई। आए बात गई समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके लिए, वेरी 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 वेरी, 3-4 बार वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला सूत्र कौन सा, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे पी। बोल लो, फिर से बोल लो जाते जाते, बोले बोले तो बोलो बोलो, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रति योगे पी। समझ में आया, आई बात कही समझ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं अगले सूत्र की ओर। सूत्र के अलावा हम और क्या बता ही सकते हैं आपको, अब शैशवावस्था बाल्यावस्था थोड़ी सीटीपी की तरह बता पाएंगे, हम तो यही बताएंगे भाई सूत्र पढ़ो। तो आओ मिलकर हम पढ़ते हैं सूत्र। लिखो कालाध्वनो, वाह वाह वाह, क्या गजब का सूत्र आया भाई साहब। छाप लेना, लिख लेना, भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है, कहते हैं कालाध्वनो, कालाध्वनो रत्यंत संयोग, कालाध्वनोरत्यंत संयोग। अस्तु, उतारो, छाप लो भाई साहब। कालाध्वनोरत्यंत संयोग, बोलो जल्दी से, जहां भी हो जैसे भी हो बोलते रहो, लिखते रहो, छापते रहो, पढ़ते रहो। कौन सा संयोग, तो कहोगे कालाध्वनोरत्यंत संयोग। और एक दो बार बोलो, बोलो नहीं तो हम कसम रखा देंगे सही बता रहे हैं, बोलते नहीं हो जो हैं, बैठे हो देख रहे हो, टकटका के वीडियो देख रहे हो, बताओ कालाध्वनोरत्यंत संयोग। एक बार और बोल लो। तो यहां पे 2-3 चीजें हैं, सूत्र का मतलब समझ लेते हैं। कह के आप बहुत कितनों कह लो, बोलोगे तो है नहीं है। इसमें 2 चीजें हैं, एक है काल, एक है अध्वन, एक है अत्यंत। क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो। तो बोले तो काल, किसका काल आया भाई साहब, है किसका काल आया। काल बोले तो क्या होता है यहां पे, काल का मतलब होता है क्या, समय, समयवाची, क्या समयवाची। अस्तु, अध्वन एक शब्द है यहां पे, क्या अध्वन, अध्वन मतलब क्या होता है भाई साहब, मार्ग होता है। तो बोले तो मार्गवाची, कौन सा वाची, बोलो बोलो बोलो, तो मार्गवाची। एक शब्द यहां है अत्यंत, क्या है, अत्यंत संयोग। क्या लिखा है, अत्यंत संयोग। अत्यंत संयोग से क्या तात्पर्य है यहां पर, अत्यंत संयोग से तात्पर्य है जहां पर लगातार निरंतरता दिखलाई जाए, किसी कार्य के होने की लगातार सूचना मिले, वो है अत्यंत संयोग। लेकिन जब क्या है, कालवाची या समयवाची तथा मार्गवाची शब्द हो, आप ध्यान देना, क्या ध्यान देना, यही ध्यान देना है, ध्यान से सुन लो। कोई वाक्य होगा, अगर उस वाक्य में क्या हो, उस वाक्य में कोई कालवाची या समयवाची शब्द दिया हो या कोई मार्गवाची शब्द लिखा हो,
और क्या हो, एक कंडीशन और हो, और कह रहे हैं अत्यंत संयोग हो। मतलब क्या है कि किसी कार्य के निरंतर होने की सूचना प्राप्त हो, तो वहां पर भी क्या लगाएंगे हम, जो कालवाची जो मार्गवाची शब्दवा होगा भाई साहब, उसी में लगा देना है, का द्वितीय लगा देना है। समझ में आया? क्या करना है, फिर से सुन ले, कान खोल के सुन ले, आंख खोल के सुन ले। क्या सुनना है भाई साहब कि क्या करते हैं, काला धनो रत्न संयोग सूत्र आपसे क्या कहता है, यही कहता है कि कोई वाक्य होगा उसमें कोई कालवाची या बोले तो समयवाची या मार्गवाची शब्द हो, और क्या हो, किसी क्रिया के निरंतर होने की सूचना प्राप्त हो, तब क्या करना है, तो वही जो कालवाची समयवाची या मार्गवाची शब्द होगा उसी शब्द में लगाना है क्या, द्वितीय विभक्ति लगाना है। जैसे, कैसे, ऐसे, देखो 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 दिखा रहे हैं कैसे भाई साहब, तो देखो 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 ऐसे ही होगा कुछ भाई साहब, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, जॉन लेते हैं। जैसे आपका एक उदाहरण है क्रोशम, क्या क्या क्या, सह सह मासम मासम अधीते। अब मासम या यहां बीच में कुछ भी लिख लो, रामायणम, व्याकरणम, कुछ भी, रामायणम अभीते, ठीक है। सह मासम अधीते लिख लो, पर्याप्तम वर्तते, उदाहरणम एव अस्ति, अस्तु। सह मासम अधीते, वह महीने भर पढ़ता है, कब, कितने भैया, वह महीने भर पढ़ता है। इसका अर्थ क्या होता है, सह मासम अधीते, वह महीने भर पढ़ता है। ये नहीं कहा गया वो महीने में 4 दिन पढ़ता है, महीने में 1 दिन नहीं पढ़ता है, महीने में 5 दिन पढ़ता है, महीने में हफ्ते भर पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। इस वाक्य में कहा गया सह मासम अधीते, इसका अर्थ हुआ वह लगातार महीने भर पढ़ता है भाई साहब। तो इस वाक्य को ध्यान से पढ़ो, तो यही है ना जी। क्या इसमें कोई कालवाची या मार्गवाची शब्द आया है? बिल्कुल आया है, मास शब्द है, मास मतलब होता है महीना, तो ये कैसा समय है, समयवाची शब्द है। और क्या है, अत्यंत संयोग है कि नहीं, है कहे नहीं भाई साहब। क्या कह रहे हैं कि जब लगातार एक महीने भर पढ़ रहा, तो वो जो पढ़ रहा लगातार, किसी क्रिया का निरंतर होना इसमें दिखाया गया है। अतः तब क्या करते हैं, तो कहते हैं जो समयवाची जो मार्गवाची उस शब्द होगा उसी में आपको लगाना है क्या, द्वितीय लगाना है। तो यहां पर आपको समयवाची शब्द कौन सा दिख रहा है, कहोगे मास दिख रहा है, बोले तो महीना दिख रहा है, तो वही ऐड करो, हाउक दो भैया, लगाए दो, का द्वितीय, मास शब्द होता है, द्वितीय लगाया, बन गया क्या, मासम। समझ में आया? आई बात, गई समझ में? तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं भाई साहब। चलो देखते हैं, अगला है आपका क्रोशम कुटिला नदी। बहुत फेमस उदाहरण भैया, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी, अस्तु। क्रोशम कुटिला नदी, कोई नदी है, इस वाक्य का मतलब क्या है, कोई नदी है, तो बता रहे हैं कि क्रोशम कुटिला, एक कोस तक क्या है, कुटिल है, वो तो टेढ़ी है। कोई नदी है, कह रहे हैं एक लगातार एक कोस तक क्या है, टेढ़ी होती से चली गई है भाई साहब, क्रोशम कुटिला नदी। इसका मतलब कि एक कोस तक नदी टेढ़ी गई है, टेढ़ी हो गई है भाई साहब। जो इसका एक कुटिलता दिखलाई जा रही है, इसमें निरंतरता है। कैसी निरंतरता है कि कोस भर, एक जानता किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 कोस, 2 कोस, वही कह रहे हैं कि कोस भर क्या है, वो नदी टेढ़ी है। तो अतः अब यहां पे देखो मार्गवाची शब्द आया कि नहीं आया, यहां पर एक मार्गवाची शब्द है, वो शब्द कौन सा है, तो कहते हैं कोश। और यहां पे क्या किए हैं, कह रहे हैं कि निरंतरता दिखलाई जा रही है कि नहीं दिखलाई जा रही है, बिल्कुल दिखलाई जा रही है। क्या दिखलाई जा रही है कि क्रोशम, कि एक कोस भर लगातार एक कोस तक नदी टेढ़ी है। तब जब इतनी चीजें मिल जाती हैं तब क्या करते हो, तब यही तो करते हो कि जो वो आपका शब्द होता है कौन सा, चाहे वो समयवाची हो चाहे मार्गवाची हो, उसी शब्दों में आप लगा देते हो का, बोले तो वहां पे लगा देते हो द्वितीय। ठीक है, यहां क्रोशम शब्द में, यहां मासम शब्द में। पूछेगा क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम शब्द में रेखांकित पद में आपका ये जो द्वितीय विभक्ति हुई है या कर्म कारक हुआ है, तो किससे हुआ है, काला धनोर अत्यंत संयोग। अस्तु,
आए बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे बता देना। आगे चलें, समझ गए हो तो आगे चलते हैं, भागते हैं, बढ़ते हैं, चलते हैं। समझ लेना, बहुत कठिन तो नहीं है। तो बोलो, कहें कि आप काला धनो, यहां रत्यंत है भाई साहब, यहां रा लिख लीजिएगा, सूत्र गलत है थोड़ा सा, रत्यंत संयोगे है ना जी। काला धनो रत्यंत संयोग, काल मतलब काला मतलब कालवाची समयवाची, अध्वन मतलब मार्गवाची, अत्यंत संयोग जहां पर निरंतर किसी क्रिया के लगातार होने की सूचना मिले, वहां पे क्या होता है, जो कालवाची मार्गवाची शब्दवा होता है इसी में लगा देते हैं क्या, द्वितीय लगा देते हैं। समझ गए? जैसे यहाँ सहमासम अधित वो महीने भर पड़ता है, तो यहाँ मास शब्द में क्रोशम कुटलंदी, यहाँ एक मार्गवाची शब्द है क्रोशम, क्रोश शब्द होता है, लगाया द्वितीय बन गया क्रोशम। समझ गए? चलो आगे चलते हैं अगले सूत्र पे भाई साहब। अगला आपका सूत्र जो है बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, एकदम नन्हा सा मुन्ना सा, एकदम बहुत अच्छा सा है। अंतरांतरेण युक्ते, लिखो लिखो लिखो, क्या? अंतरांतरेण युक्ते, अस्तु। अंतरांतरेण युक्ते, क्या कह रहे हैं? अंतरांतरेण युक्ते, अंतरा मतलब क्या हो? पहले दो तीन बार बोलो भाई साहब, बोलते रहो, क्या बोलना है बोलो, जो बोलना हो भाई साहब। अंतरा अंतरेण युक्ते, क्या क्या क्या? अंतरा अंतरेण युक्ते, बोलो बोलो बोलो, क्या? अंतरा अंतरेण युक्ते, क्या बोलना है? अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते, बोलो बोलो, अंतरा अंतरेण युक्ते, अंतरा अंतरेण युक्ते, और एक बार बोल लो, अंतरा अंतरेण युक्ते। अब यहां पे इसका मतलब समझ लेते हैं। अंतरा मतलब क्या होता है भाई साहब? ये दो अव्यय पद हैं। अंतरा मतलब होता है मध्य में। हाँ जी, कहा? तो अंतरा से तात्पर्य यहां पे है क्या क्या क्या? मध्य में। अंतरा से क्या तात्पर्य है भाई साहब? अंतरा से तात्पर्य है यहां मध्य में। ठीक, एक शब्द है यहां पे क्या? अंतरा, क्या है? अंतरा है। ठीक, एक शब्द है अंतरेण, क्या? अंतरेण। ठीक है, युक्त मतलब योग में, है ना? युक्त मतलब योग। अंतरा मतलब क्या होता है? मध्य में। क्या? अंतरा मतलब होता है मध्य में। अंतरेण मतलब होता है के बिना। तो किसके बिना भैया आप जीवित नहीं रह सकते हैं? किसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं? चलिए अभी बताएंगे किसके बिना आप नहीं जीवित हैं। भैया आपके बारे में हमको सब पता है कि आप किसके किसके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हमको सब पता है। अहम जानामि, हाँ, अहम सर्वम जानामि। समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो बताते हैं। अंतरा मतलब आपने कहा मध्य में, अंतरेण मतलब आपने कहा के बिना, युक्ते मतलब होता है योग में। किसके? इन दो शब्दों के योग में। क्या होता है? तो का होता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। समझ में आया? जिसके मध्य में, समझ में आया? जिसके मध्य में बात की जाएगी उसमें लगाना है द्वितीय, और जिसके बिना उसमें लगाना है द्वितीय। जैसे आपको मैं एक उदाहरण दूं तो आप लिख सकते हैं ग्रामम, क्या क्या क्या? उदाहरणम लिखा दूं, लिखते हैं ग्रामम अंतरा नदी अस्ति। ग्रामम अंतरा नदी अस्ति। ग्राम के, गांव के मध्य में क्या है भाई साहब? नदी है। किसके मध्य में? तो गांव के मध्य में क्या है? नदी है। ग्रामम अंतरा नदी अस्ति। गांव के मध्य में क्या है? अंतरा मतलब मध्य में होता है, गांव के मध्य में नदी है। तो किसके मध्य में है? जिसके अंतरा, जिसके अंतरेण, उसी में लगाए दो भैया द्वितीया। तो यहां कह रहे हैं कि ग्रामम अंतरा नदी अस्ति, तो किसके मध्य में नदी है? तो उत्तर आता है गांव के। या यूं कह लो, यहां पर इस अंतरा शब्द का जो योग हो रहा है वो किससे हो रहा है? तो आप कहोगे अंतरा शब्द का योग यहां पर किससे हो रहा है? तो अंतरा शब्द का योग यहां पर हो रहा है भैया गांव से। किससे हो रहा है यहां पे?
अंतरा शब्द का जो योग हो रहा है वो हो रहा है किससे? यहां अंतरा शब्द का योग हो रहा है गांव से, अतः किससे हो रहा है भाई साहब? गांव से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, किसी में लगाएंगे, इसी ग्राम शब्द में लगाएंगे। किसमें? ग्राम शब्द में लगाएंगे। क्या क्या क्या? ग्राम शब्द में लगाओगे आप यहां पे आप अपना द्वितीया। क्या बन गया? क्या बन गया? ग्रामम। क्या बन गया जी भैया साहब? बन गया ये ग्रामम बन गया। अस्तु क्या बन गया? ग्रामम बन गया। तो ये बन गया ग्रामम। अस्तु क्या बना भैया? यहां बन गया है ग्रामम। तो इस ग्रामम में कौन सी विभक्ति? द्वितीया। किस सूत्र से? अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से। समझ में आया? क्योंकि आपने ही कहा है अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र बोलता है जहां कहीं ये शब्द आ जाए कौन? अंतरा। जहां कहीं आ जाए शब्द क्या? अंतरेण। ये दो शब्द जहां आएंगे इन दोनों शब्दों का योग जिससे होता रहेगा उसी में लगाना है द्वितीया। तो इस वाक्य में अंतरा शब्द का योग किससे हो रहा है? ग्राम से हो रहा है। इसलिए आपने लगा दिया ग्राम शब्द होता है, द्वितीया लगाया, बन गया ग्रामम। अस्तु अस्तु। चलो आगे एक उदाहरण और छाप लो और लिख लो। कौन सा उदाहरणम अस्ति? वो तो उदाहरणम अस्ति कौन सा? ई वाला। देखो 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 कौन सा वाला? तो कहोगे ये वाला उदाहरण। कहते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि किसके? तो संस्कृतम अंतरेण। क्या? संस्कृतम अंतरेण। संस्कृतम अंतरेण जीवनम नास्ति। वाह 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 वाह, क्या बात है। जीवनम नास्ति, संस्कृत के बिना जीवन नहीं है। और आपका जीवन जिसके बिना ना हो आप अपना लिख लो भाई साहब। है आपका जीवन जिसके बिना अधूरा है आप उनका नाम लिख लो। लेकिन यहां तो भैया संस्कृतम मंत्रेण जीवनम नास्ति। लगाओ लगाओ लगाओ, लिख लो जिसके बिना आपका जीवन नहीं है। समझ में आया? और कितनों होंगे जिनके बिना आपका जीवन नहीं है, लेकिन आप लोग सुपर टेट के बिना आपका जीवन बड़ा व्यर्थ है भाई साहब। जब नौकरी नहीं तो कुछ हो नहीं भाई साहब। तो संस्कृतम अंतरेण जीवनम नास्ति, किसके बिना जीवन नहीं है। यहां शब्द कौन सा आया है? यहां एक शब्द आया है क्या क्या क्या? अंतरेण। क्या आया भाई साहब? अंतरेण आया है। ये जो अंतरेण आया है इनका योग किससे हो रहा है? तो किसके बिना जीवन नहीं है? उत्तर आएगा संस्कृत के बिना। तो संस्कृत में लगा दो द्वितीया, बन गया संस्कृतम। क्या बन गया? संस्कृतम बन गया। अतः किस पद में द्वितीया लगी है? तो यहां संस्कृतम में, यहां ग्रामम पद में लगी है। क्या 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 लगी है? लगी है क्या क्या क्या? द्वितीया। अस्तु, आई बात गई समझ में भाई साहब? समझ में आया सूत्र की नहीं आया? अरे आया तो आया, नहीं तो बताओ, पुनः बताएंगे। आपका कमेंट बॉक्स आपका खाली है, कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसी भी लग रही है, गलत लग रही है, सही लग रही है, जैसे भी लग रही है। जब आप फीडबैक दोगे ना जी भाई साहब, तभी तो सुधार किया जाएगा, तभी और परिमार्जित क्लास आपको प्राप्त होगी। लेकिन आपको बताना पड़ेगा, है बताना पड़ेगा अपनी दीदी को, अपनी बहिनी को, सबको बताओ कि भैया एग्जाम कोच आ गया है, अब फ्री में लेकर आया है। और आपके जीवन LIC है भैया, ये हमारा एग्जाम कोच LIC है, सुपर टेट के पहले भी और सुपर टेट के बाद भी। समझ में आया? LIC जीवन के पहले भी, जीवन के बाद भी। ऐसे हमारा एग्जाम कोच सुपर टेट के पहले भी आपके साथ और सुपर टेट के बाद भी। कहेंगे सुपर टेट के बाद का जरूरत है, तो जब सैलरी आप पाओगे तो उसमें से कुछ हमको भी तो प्राप्त होगा भाई साहब। चलिए आज बस इतना ही, आपके लिए इतने सारे सूत्र पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभम भूयात।